नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कोरोना के नए वेरिएंट की करेंगे। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के कारण कई देशों ने यात्रा को लेकर सख्त प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अफ्रीका और आसपास के आने वाले लोगों के लिए भी क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। दुनिया के कई देशों में नए वेरिएंट को लेकर जरूरी एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन भारत में अब तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी भारत में ब्रिटेन, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल जैसे देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच कराई जा रही है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर आज दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई सचिवों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इस तरह के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आज हम कोरोना के नए वेरिएंट और इससे होने वाले खतरे को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं इंदौर के सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आए हैं वो हमारे 12 केसेस लगभग नए आए हैं और उसमें एक ही परिवार के 5 केसेस हैं और एक परिवार के 3, इस तरह से 8 केसेस तो 2 परिवार से ही हो गए हैं। और उन लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। एक परिवार की जरूरत, उसमें एक कैंडिडेट की 1-1.5 महीने पहले ट्रेवल हिस्ट्री है। बाकी एक परिवार में शादी का कार्यक्रम था उनका, उसके बाहर से आए होंगे मेहमान, हो सकता है। इस तरह से ये 8 पॉजिटिव है। 30 और मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। आइए वो भी सुनते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है अब कोई तीसरी वेव और कोई वेव ना आए, और हम लोग लगातार टेस्ट भी कर रहे हैं। अगर कहीं कोई एक भी केस निकलता है तो उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग लगातार कर रहे हैं, पूरी सावधानियां बरत रहे हैं। आम नागरिकों से भी हमारा कहना यही है, अनुरोध है कि कोरोना आज कंट्रोल में है, अभी पूरी तरह गया नहीं है, इसलिए सब लोग सावधानी करें। स्थिति पर नज़र रखी हुई है और किसी भी तरह के म्यूटेशन या वेरिएंट के बदलाव की जो भी सूचना रहती है उसका हम पूरी मुस्तैदी के साथ उसकी जांच कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मुस्तैदी के साथ हो रही है। अभी इस तरह का हमारे यहाँ किसी भी वेरिएंट मिलने का मामला सामने नहीं आया है। और जो समाचार पत्र कह रहे हैं वो विदेशों में कहीं हो सकता है इस तरह की बात हो। अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की किसी भी वेरिएंट नहीं मिला है और ना ही किसी तरह के इस तरह के लक्षण भी किसी को मिले हैं। पर हमारी कोशिश हर समय यही है और हम हर समय कहते आए हैं कि हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं। पर इस तरह का किसी भी वेरिएंट के मिलने की यहाँ पर कोई सूचना। तो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है दुनिया में इसके प्रति डर भी अब देखने को मिल रहा है। नए वेरिएंट चिंता बढ़ा दी है। हालांकि भारत में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत में नए वेरिएंट को लेकर अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो आज जो हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे हमें इस नए वेरिएंट से सावधान रहना है, कैसे प्रोटोकॉल का पालन करना है, क्या नई गाइडलाइन होंगी सरकार की, उन सब के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। हम पहले आपका तारुफ करा दें। अनिल डोंगरे साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, कोविड केयर ऑफिसर है। सर बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सर आपका भी बहुत स्वागत है। उसके अलावा अब देखें कि नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, सबसे पहले डोंगरे साहब आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि कोविड केयर आप अधिकारी हैं, कई मामलों को अच्छे से जानते हैं, कोरोना को लेकर आपने अच्छी समीक्षा भी कर चुके हैं कई मामलों में। तो बड़ा सवाल आपसे यही मेरा कि नया वेरिएंट जो आया है ओमिक्रॉन कैसा है, कैसा इसका असर जो है विदेशों में देखने को मिल रहा है। ये गनीमत है, ईश्वर की कृपा है कि भारत में अब तक इसका एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन विदेशों में से जो रिपोर्टें आ रही है वो क्या कुछ कह रही है, बताइए। बिल्कुल, विदेशों से जो भी रिपोर्टें आ रही है और मेरे कुछ दोस्त जो विदेशों में रहते हैं उनसे मेरी कुछ चर्चा भी हुई है। तो जो नया वेरिएंट है वो काफी तेजी से फैलता है
और बड़ा ही घातक बताया जा रहा जी। है। हालांकि भारत में इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है और मैं चाहता हमारी सब इच्छा रहेगी कि भारत में ये न आए और जितने भी प्रबंध अपन अभी कर सकते हैं कि ताकि ये भारत में न घुसे। जहां तक एयरपोर्ट्स और यहाँ तक कि अपने रोड साइड भी है, इन सब पे मुस्तैदी से जांच होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इसको बाहर से लेके भारत में प्रवेश न करे। ठीक है, एक बड़ा सवाल राजेंद्र गुप्ता जी आपसे भी लूंगा, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी हमारी तरह कोरोना वॉरियर्स बनकर रिपोर्टिंग की है, खबरों को समझा है, किस तरह से हमने दोनों कोरोना के संक्रमण काल देखे। अब जब 2 संक्रमण काल निकल चुके हैं, दूसरी फेज निकल चुकी है, तीसरी लहर को लेकर जो डर था वो जनता में अभी हल्का सा कम है। लोग खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं, बाजारों में आ रहे हैं, शादियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब अचानक से ओमिक्रॉन का डर, कैसे जनता के बीच में हम पुल स्थापित कर सकेंगे, कैसे जनता को जागरूक कर सकेंगे कि अभी तीसरी फेज का डर अभी कायम रखना होगा, हमें सावधानी बरतनी होगी, हमें कैसे बताएगी जनता? उसको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना को लेकर समय पर ये चर्चा रखी है और निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता के कारण ही बच सकते हैं लोग। आप ये देखिए, पिछली बार भी जो हुआ था वो लोगों में जागरूकता की कमी के कारण हुआ था और लोगों को जो अपने वैक्सीनेशन का जो असुविधा हुई थी सेकंड डोज को लेकर, जो स्लॉट बुक करना पड़े थे, बाद में जब सरकार ने सुविधाएं दी, आसानी से सेकंड डोज लगा तो लोग गए और 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया। अब लोगों में जब तक जागरूकता नहीं होगी, आप ये देखिए, हम जो देख रहे हैं, आपका सवाल जो था कि स्कूल कॉलेज के बाहर बच्चे चाय के ठेले पर, पान की दुकान पर या ऐसी जगह पर भीड़ लगाकर खड़े हैं, निश्चित रूप से लोगों को शासन की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी होते हैं या सख्ती होती है या जो चालान बनाए जाते हैं, उसका इंतजार करने की बजाय लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। और इन चीजों की जब तक वो लोग खुद सावधानी नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से अभी पिछले 30 दिन में भारत में 2400 छात्र कोरोना से संक्रमित हुए, इंडिया के ये आंकड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप देखिए, जहां देखते बाजार में निकलते हैं तो मॉल्स में या ऐसे जहां चाट की बाजार है वहां लोग भीड़ लगा रहे हैं। जान है तो जहान है, लोगों को इन चीजों से बचना होगा। मास्क का यूज कम कर रहे लोग, तो कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही ये इसको कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाती है। तो निश्चित रूप से जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि वो इस बात का इंतजार करे कि प्रशासन उन पर सख्ती करे और वो अपने फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करे। निश्चित रूप से जनता को स्वयं एक कोरोना गाइडलाइन बनानी होगी और जनता जब तक खुद अवेयर नहीं होगी तब तक निश्चित रूप से इसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हर आदमी के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे या हर स्थान पर आज प्रशासन अपने अधिकारी या कर्मचारियों को खड़ा नहीं कर सकते। वो खड़ा कर भी देखे तो आप ये देखिए, इंदौर में मैंने एक अधिकारी का बयान पढ़ा था, उनका ये कहना था कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं, नेता विरोध कर रहे हैं सख्ती का, तो हमने फिर कार्रवाई करना छोड़ दिया, उसमें ढील दे दी है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जिम्मेदारी जनता को समझना होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जनता होती है। ठीक है, अनिल डोंगरे जी आपके पास आऊंगा, चूंकि अब नया मामला सामने आया है, नए कोरोना के जो वेरिएंट है उससे हमारा परिचय जो है वो अभी लोगों का नहीं हुआ है, जो ईश्वर न करे कि हो। लेकिन अभी तो हमने अभी जो बातें सुनी, जो बातें सुनी है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की सुनी है, चिकित्सा मंत्री की सुनी है, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अभी इस वेरिएंट के बारे में कोई जानकारी फिलहाल भारत में नहीं है, ना कोई ऐसा मामला सामने आया है। क्या आप उसकी प्रोफाइल बता पाएंगे उस कोरोना ओमिक्रॉन के वेरिएंट की, कि क्या कुछ लक्षण इसके हो सकते हैं? क्या पुराने कोविड-19 की तरह इसके लक्षण होंगे या कुछ अलग और ज्यादा प्रभावी ये वेरिएंट होगा? जी, पहले का जो वेरिएंट था जिसमें पहले वायरस जो है वो नाक से घुस के अपने ओरल थ्रोट में रहता था और थ्रोट से सीधे पकड़ाई में आता था और कुछ दिन बाद वो लंग्स में जाता था। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि वो सीधे उसकी जो ट्रांसमिशन की जो ड्यूरेशन है वो बहुत फास्ट है और वो एकदम सीधे लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद में, क्योंकि वो ओरल से डिटेक्ट भी नहीं हो पाता, इतना फास्ट उसका ट्रांसमिशन है, तो सीधे लंग्स के इफेक्ट्स लाता है वो। यानी इसका अगर टेस्ट कराया जाए तो टेस्ट भी कारगर साबित नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप?
जी हो सकता है बिल्कुल कि सीधे जो भी पेशेंट अपने पास आए जी। हो सकता है कि उसको ये सोर थ्रोट या जो ARI के लक्षण होते हैं वो ना हो और सीधे ब्रेथलेसनेस हो। तो इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जरा सा भी कोई अगर ब्रेथलेसनेस का पेशेंट आता जी। है तो उसकी कोरोना और CT प्रोफाइल की जाए तुरंत, ताकि उसके जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अभी गुप्ता साहब कह रहे थे कि 100 करोड़ वैक्सीन देश में लग चुकी है, क्या दोनों डोज वैक्सीन की कारगर होगी इस वेरिएंट पर? डोंगरे साहब, ये तो बताना मुश्किल है। वैसे अगर सबको डोज लग चुकी है और वायरस कोविड-19 का वेरिएंट ही है तो कारगर तो होना चाहिए, कम लक्षण के साथ आना चाहिए। अगर इसमें कोई म्यूटेशन हुआ है और कुछ चेंजेस हुए हैं वायरस में तो अभी बताना मुश्किल है। जब वो आएगा तभी उस पर स्टडी हो पाएगी। राजेंद्र गुप्ता जी, चूंकि कोरोना को लेकर लोगों में एहतियात जो है लोगों ने बरते भी है पहले, और कई मामलों में जनता ने शासन का साथ भी दिया, सरकार का साथ भी दिया है, डॉक्टर्स का भी साथ दिया है, लेकिन अब जब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में कुछ डर था, अगस्त के माह तक अगर हम बात करें 2021 में, इसी साल की बात करें तो डर था थोड़ा सा, लेकिन सितंबर अक्टूबर आते आते, नवंबर आते आते, दीपावली के बाद में लोगों में डर जो है वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर लोग बिल्कुल भी भयभीत नहीं है, डर नहीं है, लेकिन सावधानी भी नहीं बरत रहे हैं, तमाम कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में एक क्या एहतियात खास ज्यादा बरतने की आवश्यकता होगी? कैसे सरकार जनता को समझा पाएगी, कैसे बता पाएगी कि अभी भी जो मुसीबत है वो टली नहीं है? निश्चित रूप से ये जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और ये क्या सरकार ने जब छूट दी, जब सरकार की तरफ से ये आए कि इन शहरों में 0 कोरोना हो गया है और कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और जब सरकार की तरफ से जैसे जैसे छूट बढ़ाते गए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हर आयोजनों में छूट दे दी गई है, शादियों में आमंत्रितों की संख्या बढ़ा दी गई है, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए, सबसे ज्यादा जो इसका कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और बढ़ता है वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बढ़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन जहां पब्लिक प्लेस पे होते हैं या शादी के पारिवारिक के बड़े आयोजन होते हैं जहां परिवार के ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर परिवार के लोगों को जागरूकता लाना चाहिए, या जैसे जहां से एंट्री हो रही वहां पर लगाना चाहिए कि आप डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाइए, जब आपको कोई भोजन ग्रहण करना है या कुछ उस समय आप मास्क हटा लीजिए, क्योंकि पूरी तरह से हम जब ये बोलते हैं कि आपको हर समय मास्क लगाना है तो लोगों में कई तरह की शंकाएं भी होती हैं। तो अवेयरनेस ऐसी आती है कि बातें सही और गलत, यूज और मिसयूज लोगों को बताना होगा, तब जाकर लोगों में ये आती है कि हाँ ये बात सही है। नहीं तो लोगों को एक जैसा अगर आपने उनको कहा या एक जैसे निर्देश जारी किए तो कई शंकाएं जारी होती है। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना फैलने के लिए, जैसे अपन अस्पताल की बात करें तो मैंने RTI लगाई थी और मध्य प्रदेश के एक सरकारी विभाग से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो सरकार को जो सप्लाई की गई है केमिकल, वो अमानक सप्लाई किए गए, उनपे पेनल्टी भी लगाई गई है, किंतु ठोस कार्रवाई नहीं की। इस तरह से भी दोहरे और तीसरे तरीके से ये कोरोना फैला है, क्योंकि मैंने तो मान लिया कि मैं जहां जा रहा हूं, जैसे सपोज अस्पताल जा रहा हूं मैं, क्योंकि वो अस्पतालों को इससे संक्रमण से मुक्त करने के लिए केमिकल का सप्लाई किया गया था, इंदौर की ये कंपनी है वो, तो मैं ये सोच के इस विश्वास के साथ वहां गया कि मुझे यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा, किंतु जिस तरह के वहां केमिकल मिलावटी यूज किए गए हैं और वहां से मैं गया और संक्रमित होके आया। दूसरा, एक आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि जो सेकंड डोज, दोनों डोज लगवा लिए, सपोज मैं हूँ, आप है, हमने दोनों डोज लगा लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, किंतु बुजुर्गों की जिनकी उम्र अधिक है, आप ये सोचिए कि मैं कैरियर बन रहा हूँ, मुझे अगर सेकंड डोज के बाद भी कोरोना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, किंतु मैं कैरियर बन रहा हूँ, मैं दूसरों को उससे प्रभावित कर रहा हूँ, जिनको बीमारियां हैं उस पे उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। आप ये देखिए, जो मृत्यु जिनकी सामने आ रही है कोरोना से, उनकी उम्र अधिक है, उनको कई तरह की बीमारियां हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को और यंगस्टर्स को, स्कूल कॉलेज जो बच्चे जा रहे हैं या जो जॉब के लिए जा रहे हैं, कार्यालय पूरे खोल दिए गए हैं, तो उनको ये सावधानी रखनी होगी कि कहीं ना कहीं मुझे, जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि अभी मैं कहीं से संक्रमित तो नहीं हो गया, पर मुझे ये अवेयरनेस रखना होगा कि मैं घर आ रहा हूँ या किसी से मिल रहा हूँ तो हाथ ना मिलाऊं,
हाथ और गले मिलने की, आप ये देखिए, आप सार्वजनिक चौराहों पे मैं देखता हूँ, कार्यालयों में या कहीं भी हम देखते हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे खट से झप्पी देते हैं। तो हमको अभी इन सब चीजों से बचना होगा, हाथ मिलाने से बचना होगा। हैंड ग्लोव्स तो, मास्क तो ठीक है, लोग ठीक है गुप्ता जी, ठीक है गुप्ता जी, ये तो आपने बताई आम जनता और हमारे और आपके द्वारा बढ़ती गई सावधानी, बरतने जाने वाली सावधानी। लेकिन डोंगरे साहब आपके पास आऊंगा, प्रशासन की, जिम्मेदार अधिकारियों की, चिकित्सकों की क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है, कैसे लोगों को वो भी जागरूक करें, क्योंकि एक अहम जिम्मा उनके कंधे पर भी होता है सरकार के अलावा। क्योंकि जब लोग अस्पताल जाते हैं तो उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया जाए, नए वेरिएंट के बारे में जानकारी दी जाए कि भाई ओमिक्रॉन वायरस भी आ रहा है, इससे भी सावधान रहना है, हमें घरों में रहना है, ना सिर्फ मास्क लगाना, ना सिर्फ वैक्सीन लगवाना, बल्कि नए वेरिएंट से बचने की कोशिश भी हम सबको करना है। तो ये तमाम प्रयास भी सरकार को शुरू कर देना चाहिए आप लोगों के साथ मिलकर। नहीं, शुरू कर देना नहीं, ये शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत पहले से किए जा रहे हैं। और आम जनता को आशाओं के माध्यम से, अपनी एएनएम के माध्यम से और अपने लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके माध्यम से ये आम जागरूकता तो चली रही है। हमारे पास भी जितने अस्पताल में आते हैं सब लोगों को ये सब बताया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, पिछले जो वेरिएंट आया था उनके बारे में भी, और जो अपने यहाँ जितना घातक हुआ है उसके जो इफेक्ट्स आए हैं उन सबके बारे में जागरूकता हो जाती है। और जितने भी पोस्टर्स हैं या जितने भी जागरूकता रैली है ये सब बिल्कुल चल रही है। पर अपने को ये, जैसे मैंने राजन जी बोल रहे थे, इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है, लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। लोगों को अब ये लगने लगा है कि कोरोना खत्म हो गया है, वो वापस से उसी स्थिति में आ गए हैं। और अभी मेरे को लगता है कि प्रशासन को एक स्ट्रिक्ट वो लेना पड़ेगा। भले ही उनका जो स्टेप रहा है इकोनॉमी को लेके, या इकोनॉमी गिर रही थी, उन्होंने जो छूट दी है, अगर कहीं पे भी एक आध भी वेरिएंट अगर पाया जाता है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस मामले को संभालना। जी गुप्ता साहब, चूंकि हमने लॉकडाउन 1 देखा, लॉकडाउन का फेज 2 देखा, तमाम ऐसी मुसीबतें देखी आम लोगों के ऊपर, प्रवासी मजदूरों का आना जाना देखा, कई तरह की दिक्कतें आपको और हमको भी हुई। लेकिन अब जबकि लॉकडाउन 3 की नौबत ना आए, कोरोना का संक्रमण नया वेरिएंट के साथ ना बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ खास एहतियात जो है एक ऐसे सरकार के द्वारा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार से आपका सीधा सरोकार है, तो ऐसे में क्या कुछ सरकार को एहतियात बरतने के लिए प्रयास करना चाहिए, जनता को कैसे जागरूक कर देना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता एक एज ए पत्रकार कि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जनता को सरकार के द्वारा कोई एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, ना बताया गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। निश्चित रूप से सरकार को जब तक, वही बात है जो मैंने पहले बोला था कि जनता अवेयर हो, और जनता पर, किंतु क्या होता है कि जनता पूरी तरह से निर्भर होती है कि सरकार कोई आदेश देगी, सरकार कोई गाइडलाइन जारी करेगी, फिर उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं कानून का लोगों को स्वतः पालन करना चाहिए, पर किंतु भय भी होता है। और उस आदेश या गाइडलाइन जारी होती है तो उससे एक मैसेज सब दूर जाता है। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि जो यंग जनरेशन है वो अखबार या न्यूज चैनल्स कम देखती है, वो मोबाइल पे एंटरटेनमेंट में ज्यादा लगी हुई है। तो उन तक किसी चीज की जानकारी पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि अगर ये वेरिएंट एकदम से आता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि कैरियर कौन बन रहा है ये पता नहीं चलता, तो सरकार को अभी से ही कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। जो उन्होंने छूट दी है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे अल्टरनेट जैसे गाड़ियों का दिल्ली में हुआ था कि प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने ऑड इवन नंबर जारी किए थे, इस तरह से कामकाज में, स्कूल कॉलेज में, शासकीय कार्यालयों में इनको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने 5 डे वर्किंग कर दिया है, सैटरडे संडे छुट्टी कर दी, इसकी बजाय कहीं ना कहीं बचाव के लिए लोगों को अगर आपको बल्क में संदेश दे या हर व्यक्ति तक एक नीचे स्तर तक संदेश पहुंचाना है, तो निश्चित रूप से हमको अपनी वर्किंग स्टाइल में एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। शासन को मेरा तो ये सुझाव और तत्काल करनी चाहिए कि जैसे छुट्टियां होती है तो वो जिस धर्म का वो अपने आयोजन है या जिस धर्म का कोई धार्मिक आयोजन है तो वो उस दिन उस समाज की छुट्टी रख दे, बाकी की छुट्टी नहीं रखे। कुछ ना कुछ इस तरह के रास्ते निकालना चाहिए। ठीक है डोंगरे साहब, एक आखिरी राय में आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि वरिष्ठ डॉक्टर भी आप हैं, कई मामलों को जानकारी आप लोगों को है, चूंकि अब नया वेरिएंट जब आने के लिए एहतियात बताने की बात सरकार कर रही, गुप्ता से अभी कह रहे थे कि हमें एहतियात बरतने की कोशिश जो है अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्या कुछ एहतियात खास बरते जाने चाहिए? एक बार दोबारा सूची बता दें पूरी, ताकि आपके जरिए इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक हैं वो भी एहतियात बरतना आज से शुरू कर दें। जी बिल्कुल, एहतियात में जैसे प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल का तो सबको पालन फिर से
स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग अभी इससे दूर हैं, तो जो मास सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ये अपना प्रॉपर वो है। और जिसको भी थोड़ा बहुत भी फीवर या जिसको थोड़ा बहुत भी लगता है वो तुरंत जाके अस्पताल में बताए, उसकी जांच हो प्रॉपर तरीके से और वो खुद आइसोलेटेड हो जाए, तो मेरे को लगता है ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं रुकने में ये होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे दूसरे देशों से अपने यहाँ भारत में एंट्री होती है किसी भी वायरस की, क्योंकि अभी तक भगवान करे अभी तक ना हुई हो, तो जैसे कि फ्लाइट्स में अपन ने पहले देरी की थी या ये स्टॉप लगाने में ये किया था उसको रोकने में, या जो रोड साइड से अभी पश्चिम बंगाल से ऐसा सुना था कि पश्चिम बंगाल या दूसरे लोगों से जो आ रहे हैं लोग और उनकी भारी चेक ये करना चाहिए, पूरा चेकअप करके उनको एंटर करना चाहिए। और जिनके 2 डोज लग गए हैं उसके बावजूद भी वो जी चलिए ठीक है, वक्त की पाबंदी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में नए वेरिएंट की जो दस्तक है वो देश दुनिया में तो आ गई, लेकिन देश में फिलहाल अभी नहीं आई है। और ईश्वर से कृपा ये प्रार्थना करते हैं कि देश में न आए, लेकिन सावधानी जो है आप सबको बरतनी होगी और खास ध्यान जो है कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।